नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 7.2 की प्रश्नावली 7.2 की समझ सीखेंगे, जिसमें अब हम विभाजन सूत्र को ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए कैसे करेंगे हम ज्ञात। यहाँ पर ये हमारा 7.3 का उदाहरण है। ये 7.3 का उदाहरण है, जिसमें वो कहता है कि ये दो शहर है ए और बी, जिनके ए और बी शहर है, और यहाँ पर ए शहर बी से कितने हैं। अगर इधर चलेंगे तो ये 36 और मात्रक है, और इधर चलेंगे बाई की ओर, इधर से इधर चलेंगे तो ये कितना है, 15 है। अब विभाजन सूत्र में अगर ये कहें कि हमें ए और बी जो शहर की दूरी है, इसके ऐसी जगह पर हमें एक रिले टावर यानी कि एक टावर खड़ा करना है, जिसकी दूरी इस बी से और ए की दूरी कितनी हो, यहाँ पर ए से बी की दूरी हो कितनी, दुगनी। यानी कि यहाँ से अगर ये हमारा जैसे यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु की दूरी कितनी है, एक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी होनी चाहिए, 2, यानी कि 1:2। कहने का मतलब ये है सीधी बात कि ए पी बटे पी बी, इनका अनुपात कितना होना चाहिए, 1:2। तो एक ऐसी जगह पर हमें एक बिंदु एक टावर गाड़ना है, और हमें बताना है कि इसके निर्देशांक बिंदु कौन कौन से होंगे। यानी इस हमें पी के निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है कि कहां पर ये टावर गड़ेगा। यानी इस पी बिंदु की स्थिति हमें निर्धारित करनी है। तो कैसे हम इस पी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करेंगे, देखिए। जैसे हम यहाँ पर इसके जो निर्देशांक बिंदु है वो कौन कौन से होंगे, एक हमारा x होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पर y होगा। इधर इनके निर्देशांक बिंदु यहाँ पर कितने दिए हैं, ये x का कितना है, 36, और यहाँ पर निर्देशांक बिंदु कितने हैं, ये 15। अब हमें ये क्या है, हमें इस पी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसको यहां से यहां मिला दिया, एक बिंदु का नाम रख दिया, इसमें कौन सा बिंदु रख दें, एम रख देते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक बिंदु का नाम दे देते हैं, यहाँ पर हम एन दे देते हैं, यहाँ पर हम क्या दे दें, पी तो है ही, क्या दे दें, इसको एस दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि एक ए और एक ए, ये दोनों ही हमारे क्या बन जाते हैं, दोनों ही हमारे त्रिभुज बन जाते हैं। और कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि अध्याय 6 से डबल ए समरूपता प्रमेय से, डबल ए समरूपता प्रमेय से हमने क्या सीखा है कि जो यहाँ पर त्रिभुज ए एन पी समरूप है किस त्रिभुज के, पी एम बी त्रिभुज की, पी एम बी त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज पी एम बी की। अब ये समरूप है, जब समरूप है तो क्या होंगी, इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, समान अनुपात में। तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, ए एन, बटे में इसकी संगत भुजा कौन सी है, पी एम, इनके बराबर में कौन सी होगी, पी एन, और इसकी संगत भुजा पी एन की संगत भुजा कौन सी है, एम बी, तो एम बी हो जाएगी। ऐसी प्रकार से हमारी ए पी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए पी की संगत भुजा होगी हमारी पी बी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्या है, ए एन है, ए और एन, हम
ए एन भुजा हमें कैसे ज्ञात करेंगे? ए एन भुजा की दूरी कौन सी है हमारी? एक्स है, तो हम यहाँ पर इनकी भुजाओं के मान निकाल लेंगे। ए एन बराबर कितना है? एक्स, क्योंकि ये दूरी है। और पी एम की दूरी हमारी कितनी होगी? पी एम बराबर पी एम की दूरी हमारी ये होगी 36 में से हम इस एक्स को घटा दें। 36 पूरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, इसमें से हम इस एक्स को घटा दें तो माइनस एक्स हो जाएगा। और अब हमें काहे की दूरी ज्ञात करना है? पी एन, तो हम लिखेंगे पी एन बराबर पी एन की दूरी कितनी है हमारी? यहाँ से यहाँ तक यानी बाई, तो पी एन बराबर बाई लिख देंगे। और इसकी अब बी एम देखेंगे हम, तो बी या एम बी, चाहे एम बी हमारी कितनी होगी? एम बी हमारी जब इस 15 में से हम बाई घटा देंगे तो हमारी ये वाली दूरी निकल आएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15 माइनस बाई। अब क्या करते हैं हम? एपी कौन सी है हमारी? या ए है या पी है? तो एपी का मान कितना है हमें दिया ही है, एपी बराबर 1। और पीबी बराबर कितना है हमारा? पीबी बराबर हमारा है 2। अब हम इनके मान रख लेते हैं, तो हमने जैसे रखा ए एन बराबर एक्स, तो हम एक्स रख देंगे। पी एम बराबर कितना है हमारा? 36 माइनस एक्स बराबर ऐसे पी एन बराबर कितना है हमारा? बाई। और इधर हमारा एम बी बराबर कितना है हमारा? 15 माइनस बाई, 15 माइनस बाई ऐसे एपी बराबर 1 और पीबी बराबर कितना होगा? 2। अब एक बार हम इसमें चलेंगे, एक बार इसमें चलेंगे, तो लिखेंगे हम x बटे 3 माइनस एक्स बराबर 1 बटे 2 को हल करने पर अब इसको हम हल करेंगे, 2 का x में गुणा हो जाएगा सो 2x आ जाएंगे। और यहाँ पर हमारा एक का इसमें होगा सो जा जाएगा 36 माइनस एक्स को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 36। 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 36 बटे 3। 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 12 दूनी 24, 12 3 36, कितना आ जाएगा हमारा? ये 12 आ जाएगा x। अब क्या करें? अब यहाँ पर हम इसको हम इसको बाई बटे 15 माइनस बाई बराबर 1 बटे 2 को हल करने पर अब हम यहाँ पर हल करेंगे, 2 का y में होगा सो 2y हो जाएगा बराबर यहाँ 1 का इसमें होगा तो ये जाएगा 15 माइनस y। अब क्या करें? y को फिर आगे ले जाए तो हमारा ये 2y है, इधर से y जाएगी धन की हो जाएगी y, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारी 15, जुड़ जाएंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3y बराबर 15। 3 को इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर 15 बटे 3, भाग दे देंगे तो कितना निकल आएगा? 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या? P बिंदु के P ऐसा लिखें, P के निर्देशांक बिंदु अब कौन कौन से हैं? P के निर्देशांक बिंदु हमारे होंगे 12 और 5, ये हमारे क्या होंगे? P के निर्देशांक बिंदु। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे जो क्या निर्देशांक बिंदु x y है, इन x y का मान हमारा 12 और 5 होगा। अब आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर विभाजन सूत्र ज्ञात करेंगे। विभाजन सूत्र बना के देखते हैं किस प्रकार से हमारे विभाजन सूत्र बनेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इस जो है इसमें हमें यहाँ पर हम इनको मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, इसको m2 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पर इन बिंदु की दूरी, इन बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है, इस x को और y को, यानी कि इस r बिंदु को हम मान लेते हैं, यानी कि यहाँ इन दो एक रेखा जो है P और Q रेखा है, जो P और Q बिंदु है, इसके बीच में हमें एक R बिंदु ज्ञात करना है जिसका मान x, जिसका कितने बिंदु x और y दिए हैं। तो हमें इस x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखते हैं हम यहाँ पर ये बिंदु जो है हमने आकृति पहले ही डिजाइन कर ली है,
इसको हम यहाँ से सीधा मिला देंगे यहाँ पर हम एक बिंदु का नाम दे दें। क्या नाम दे देते हैं हम? मान लो यू नाम दे देते हैं या भी दे देते, यू दे देते हैं, भी नाम दे दिया। इसी प्रकार से हम इस बिंदु को भी यहाँ पर मिला लेंगे और इसको नाम दे देंगे, हमने इसको मान लो यू नाम दे दिया, यू। अब हम देखते हैं कि एक पी भी आर और एक आर भी आर यू क्यू, ये दोनों ही क्या बन गए? त्रिभुज बन गए। तो हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे वहां पर लिखा हमने कि अध्याय 6 से क्या है? डबल ए समरूपता प्रमेय से हमने देखा कि अध्याय 6 में किस प्रकार से दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें हमारे कौन से त्रिभुज हैं? पी त्रिभुज, पी भी आर समरूप त्रिभुज कौन सा है? आर यू क्यू। ये हमारे दोनों ही कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी संगत भुजाएं कैसे होंगी? संगत भुजाएं समानुपात में होंगी। तो हम इनको फिर लिख लेते हैं ऐसे। हमने लिखा है ना पी भी, हम लिखेंगे पी, इसलिए पी भी की संगत भुजा कौन सी होगी? आर भी। तो हम लिखेंगे आर यू। ऐसे ही हमारी आर भी की संगत भुजा कौन सी होगी? आर भी की संगत भुजा हमारी होगी क्यू यू। आर भी की हमारी संगत भुजा होगी क्यू यू। ऐसे ही हमारी जो आर क्यू है, आर क्यू की संग ऐसी पी आर है, जो पी आर की संगत भुजा कौन सी होगी हमारी? पी आर की संगत भुजा आर क्यू। अब इनके हम मान निकाल लेते हैं। तो मान निकालें, जैसे हमारे पी भी है, पी और भी, पी भी का मान कैसे निकाले? तो पी भी जितनी है उतनी ही हमारी क्या है? टी और एम है। तो यदि हम इस x में से क्या घटा दें? x1 घटा दें तो हमें पी भी का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि पी भी बराबर टी एम, टी और एम। अब टी एम का मान, इतने रेखा का मान कब निकलेगा? जब हम इसमें से वो क्या घटा दें? यहां से ए घटा दें। तो हम लिखते हैं कि पी वी ए बराबर टी एम बराबर हम कैसे निकाल पाएंगे? एक्स माइनस एक्स। ऐसे ही हम आर वी का आर यू का निकालते हैं। आर यू, आर का है ये है और यू है ये, इसका निकालना है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे? जब x2 में से हम क्या घटा दें? यहां से ओ एक्स घटा दें। तो आर यू बराबर क्या होगा हमारा? एम एस। और इसके बराबर में हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? x2 माइनस एक्स। ये हो गया। अब हमें क्या करना है? आर भी हो गया, आर भी, सॉरी हमें आर भी ज्ञात करना है। ये भी था, यू नहीं, भी है। आर ये हमारा पी भी था, और सॉरी पी भी, और हाँ सही है, आर क्यू है हमारा ये आर यू। तो आर यू हमारे कैसे ज्ञात होगा? जैसे हमने यहाँ पर किया है। अब हमें क्या करना है? आर भी करना है। तो आर भी हम कैसे करेंगे? आर भी। अब इस आर भी को ज्ञात करने के लिए हमें ये मान ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक का मान कैसे करेंगे? जब बाई में से हम क्या घटा देंगे? बाई1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी हम कोई बिंदु मान लेते हैं। जैसे इसको हमने मान ले, क्या मान ले? मान लो इसको जेड मान लेते हैं। तो जितना हमारा आर भी है उसके बराबर हमारा क्या है? जेड एन है। उसके बराबर हमारा जेड एन है। तो जेड एन का मान हम कैसे निकालेंगे? जब बाई में से हम बाई1 घटा दें। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाई माइनस बाई1। अब काय का मान निकालना है? क्यू यू का, इसका। तो हम लिखेंगे क्यू यू। अब क्यू यू जो है इसके बराबर में क्या है? हम यहाँ पर भी एक बिंदु मान लें। यहाँ पर हम क्या मान लें? बाई मान लेते हैं। तो
जे हमारा यहाँ पर जैसे जो क्यू यू है इसके बराबर में भी है क्या बाई जेड, या जेड बाई भी लिख सकते हैं हम, जेड बाई, या बाई न माने इसको, बाई न मान के इसको क्या मान ले, के मान लेते हैं। तो यहाँ पर जेड के, इस जेड के बराबर क्या निकलेगा हमारा, ये वाला मान। तो ये वाला मान कैसे निकलेगा, जब बाई में से हम क्या घटा, बाई टू में से क्या घटा दें, वाई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बाई टू माइनस वाई। और यहाँ पर इनका मान पी आर बराबर कितना दिया है, पी आर का हमारा मान है क्या m1, तो m1 लिखेंगे। और आर क्यू का मान कितना है, आर क्यू बराबर, आर क्यू का मान है m2, तो हम लिखेंगे कितना, m2। मान रख लेते हैं हम इसके, हमने मान रखे। पीवी का मान, पीवी का मान कितना है हमारा x माइनस x1 बटे आरवी का मान कितना है x2 माइनस x बराबर, ऐसे आरवी का मान कितना है हमारा बाई माइनस बाई 1। ऐसे हमारा एक क्यू यू का मान कितना है जेड बाई 2 माइनस वाई। ऐसे हमारा पी आर का मान कितना है m1 बटे में इसका मान, आर क्यू का मान कितना है m2। इतना हो गया। जैसे हमने यहाँ पर दो दो इसको और इसको हल किया था, फिर इसको और इसको हल किया था, ऐसे हम यहाँ पर याद करेंगे, एक बार इसको और इसको, और एक बार फिर इसको और इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए क्या लिखते हैं, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2 को हल करने पर। तो हल करते हैं हम, m2 का इस x में करते हैं तो कितना आ जाएगा, m2 x माइनस इस फिर करेंगे तो m2 x1 बराबर, यहाँ पर करेंगे हम इस m1 का इसमें, तो ये आ जाएगा m1 x2, और यहाँ पर इसमें करेंगे तो माइनस हमारा आ जाएगा m1 और x। अब क्या करें, जो x वाले हैं इन्हें एक तरफ ले जाएं, और जो हमारे जो अन्य है उन्हें हम एक तरफ ले आए। तो हम इसको इधर ले जाएं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम m2x, और इसको आगे लेगा, ये माइनस का है तो धन का हो जाएगा m1x बराबर, इधर क्या है हमारा m1x2। जब हम इसको ले आएंगे इधर तो दिया जाएगा धन में हमारा m2x1। अब क्या है, यहाँ पर हमारे इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन क्या है x, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में क्या आ जाएगा m2 प्लस m1, और बराबर इधर क्या होगा m1x2 प्लस m2x1। इसको हम, ये गुणाम आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम इधर लाएंगे तो ये काय में चली जाएगी बटे में, तो इधर क्या बचेगा अकेला x, और इधर क्या आ जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे में आ जाएगा हमारा ये m2 प्लस m1। इस प्रकार से ये काय का मान निकल गया x का। अब काय का निकाले हम, इसी प्रकार से y का मान निकालते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या, y प्लस माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2 को हल करने पर। अब हम इसको हल करते हैं, ऐसे m का इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा m2y माइनस फिर करेंगे हम सो m2y1 बराबर, इसको करेंगे हम तो m1y2, और माइनस फिर करेंगे हम तो m1y। अब क्या करें, फिर जैसे हमें यहाँ पर सिंगल x वाले एक तरफ ले गए थे, ऐसे सिंगल y वाले भी एक तरफ ले जाएंगे। तो इधर m2y ये जाएगा हमारा, तो ये धन में हो जाएगा m1y बराबर, इधर क्या बचेगा m1y2, इधर से ये आ जाएगा तो ये धन में आ जाएगा हमारा m2y1। इसमें y कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा हमारा m2 प्लस m1 बराबर m1y2 प्लस m2y1।
फिर जैसा इसमें किया था हमने, ऐसे इसमें हम ले लेंगे इन्हें, इधर आ जाएंगे ये हमारे, इधर क्या बचेगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में आ जाएगा क्या हमारा m2 प्लस m1। इस प्रकार से हमारे x का विभाजन सूत्र हो जाएगा, ये x के मान का, और ये हमारे काहे के मान का, y के मान का विभाजन सूत्र का हो जाएगा। यहाँ से हमारे x निर्देशांक ज्ञात होंगे और यहाँ से y निर्देशांक। तो आज हमने इस वीडियो में विभाजन सूत्र ज्ञात करना सीखा। अगले वाले वीडियो में हम इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।